यहाँ का युवा दुनिया जाके डंका बजाता है, तो आपके बिहार में ऐसा गुरु जी क्या कमी रह गई जो वहाँ के लोग वहीं डंका क्यों नहीं बजा रहा है? तो मैंने गर्ग साहब को बोला, आप उनसे प्रभावित हैं और उनका कुछ वचन सुनने के लिए कटिबद्ध हैं, इंतजार कर रहे हैं। किस प्रकार दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे स्वामी संजीव प्रकाश योगी का सेवादारों ने किया भव्य स्वागत। आपको बता दें कि जिले के बहादुरपुर प्रखंड के सलहा गांव में होने वाले आत्म जागरण सभा में स्वामी संजीव प्रकाश योगी दिल्ली से पहुंचे दरभंगा, जहां स्वामी जी की अगुवाई को लेकर सेवादारों ने दरभंगा एयरपोर्ट के निकास द्वार पर खड़े थे। स्वामी जी की दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचते ही निकास द्वार पर सेवादारों ने फूल माला पहनाकर और बुके देकर किया सम्मान। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्वामी जी ने कहा कि यहाँ के युवाओं में जोश भरा पड़ा है, लेकिन आत्म जागरण की आवश्यकता है ताकि वह सही दिशा पर चल सके और देश की सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं मौजूद सेवादारों ने कहा कि हम लोग स्वामी जी की अनुयायी हैं और स्वामी जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर हमेशा चलने का कार्य करते हैं। जो आत्म जागरण सभा हो रही है उसमें लगभग 200 से अधिक युवाएं भाग लेंगे ताकि वह जागृत हो सके। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं स्वामी संजीव प्रकाश योगी के साथ साथ स्वामी जी की अगुवाई में दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे सेवादारों से। योगी जी, आपका आगमन हुआ है दरभंगा में, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या इस बार आने का मकसद है? सबसे पहले तो ये मेरा जन्मभूमि भी है और पूरे विश्व की सबसे धरोहर भूमि में मिथिला भूमि आता है और इस भूमि पर हम लोग जन्म लिए, पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार किए, धर्म का प्रचार किए, मानव जाति की रक्षा किए, जगत कल्याण के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन मेरी माँ की गोद सुनी थी इस बेटे की वजह से, तो मैं अपनी माँ का सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गिलहरी छोटा प्रयास है और आप लोगों को सबको मैं चाहता हूँ कि मैं सेवा करूँ, इसीलिए इधर आए हैं। और सिर्फ मेरा लोगों से लोगों को जोड़ना, नदियों के नदियों से जोड़ना, लोगों को जीवन में सदैव प्रकाश हो, ये काम के लाया हूँ। कोई मेरा राजनीति मकसद नहीं, कोई मेरा किसी का जमीन हड़पना नहीं, कोई किसी से लालच नहीं, ये सब मेरा कोई मकसद नहीं है। धर्म की कैसे प्रचार हुआ और मिथिला की जो कल्चर है, जो तीनों भुवन के स्वामी स्वयं शिव जहाँ नौकर बन गए, उस चीज़ को जागृत करने के लिए आया हूँ और कोई काम मेरा उद्देश्य नहीं है। जिससे मानव में मानव का प्रेम बसे और जैसे मानव में प्रेम बसेगा तो स्वयं रामराज स्थापना हो जाएगी। यही काम के लिए आए। दरभंगा आने का सर उद्देश्य? दरभंगा में अभी एक आत्म जागरण सभा हो रही है सलहा गांव में। माननीय विनय जी और इनके पूरे ग्रामवासी लोग, उधर 2-4 गाँव और है, सबको अभिनंदन है जो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पहचाने की, ये कुछ कह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी में परिवर्तन ला सकते हैं। इस उद्देश्य में आया हूँ कि आत्म जागरण करें और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग आएँ। बहुत बाबाओं को सुने होंगे, बहुत बाबाओं को देखे होंगे, अच्छी हर कोई अच्छा कुछ दे के ही जाते हैं और मैं भी एक छोटा सा गिलहरी अच्छाई के लिए मैं आया हूँ कि मेरे प्रयास से कुछ हो तो मैं अपने छोटे अपने भाइयों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सम्मानित माताओं के लिए सेवा कर सकूँ। सेवा ही संकल्प, जीवन का एक ही विकल्प। मिथिला के लोगों को क्या कहिएगा? मिथिला के लोगों को कहेंगे कि सेवा पहले भी करते हैं, देश को हमेशा मिथिला ने दिया है, लिया किसी से नहीं। अब एक बार और जबरदस्त देने की बारी है ताकि विश्वगुरु हमारे बाबा विद्यापति थे, भारत विश्वगुरु तभी बने जब शिव जी उनके नौकर बन गए थे। तो पहले भी मिथिला विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है और इसमें थोड़ी सी अभी नई परिवर्तन, अभी युवाओं में ऊर्जा भरने की जरूरत है। हमारा ऊर्जा युवा जो है जवानी की लबलावा भरी हुई है, उसके अंदर में ज्ञान, चक्षु, छंद, गंध, मंद, स्कंद सबसे ऊंचे हैं हमारे युवा, लेकिन उसको मार्गदर्शन नहीं मिला। इसीलिए मैं आत्म जागरण करना चाहता हूँ उनका। क्या बराबर मिथिला दौरा रहेगा आपका? हाँ, बराबर मेरा जन्म स्थान है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम स्थिति यही हो, कहीं और ना हो, ताकि मैं अपने इस जो शरीर जो मिला है, इस तन मिला है, उसको इसी मिट्टी के मन में लगाया जाए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरा कोई कुछ इधर उधर करना उद्देश्य नहीं है, राजनीति से दूर दूर तक कोई हमारा रिश्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि आत्म जागरण हो, मनुष्य मनुष्य प्रेम कैसे करे इसका विषय में मैं जानकार हूँ। इसका मास्टर हमसे अच्छा नहीं मिलेगा। कितने दिन का कार्यक्रम रखा गया सलहा गाँव में आपका? एक तो कल हमारा वहाँ पे कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा शायद 1 घंटे की है, 10 बजे से मेरे ख्याल से 11 बजे के बीच की है, तो उसमें रहेंगे। और परसों 4 बजे में सलहा गाँव में बहुत अच्छे ये लोग व्यवस्था किए हैं अच्छे कार्यक्रम के लिए। तो आत्म जागरण के लिए माँ बीना सेवा संकल्प केंद्र के मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और हमारे इसमें सब सेवादार सब हैं ये लोग, और ये लोग यहाँ चाहते हैं कि कुछ अच्छा चीज़ करें। इसी जागरण के लिए आत्म जागरण होगा ना तो खुद आदमी स्वयं काम करेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे
अपने देश में एक मैं छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हम लोग भी डाटा में कहते हैं ना, जो 140 करोड़, जिसमें हमारे देश में 60 करोड़ एकदम पूर्ण योग्य और पूर्ण धनवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, उसमें कोई कहीं कमी नहीं। ठीक है, अगर वो 60 करोड़ व्यक्ति एक एक आदमी को ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है, जैसे हमें कोई किसी को 4 बच्चे और 5वां बच्चा को तो उसे हटाते तो नहीं हम लोग, उसे भी धन दौलत देते, पढ़ाते लिखाते, शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, सिंचाई सब उसके लिए करते हैं। वैसे अगर हम अपना पड़ोसी के भाई के एक एक हाथ पकड़ लेंगे तो 160 करोड़ व्यक्ति अगर पकड़ेगा तो 120 करोड़ की गरीबी खत्म हो जाएगी, समानांतर हो जाएंगे। न कोई जात बचेगी, न कोई पात बचेगी, न कोई मजहब बचेगा, न कोई पंथ बचेगा। इसी को कहते हैं रामराज, इसी को कहते हैं मानस जीवन का युवा दुनिया जाके डंका बजाता है। तो आपके बिहार में ऐसा गुरु जी क्या कमी रह गई जो वहाँ के लोग वहीं डंका क्यों नहीं बजा रहा है? तो मैंने गर्ग साहब को बोला जो आप चलिए, आप अपनी नज़र व्यापार वाला देखिए, कुछ मिले 10, 20, 25 युवा को रोजगार करेंगे। ये हमारे माननीय प्रवीण खन्ना जी हैं, ये भी उद्योगपति हैं और दिल्ली में अच्छे स्केल पे काम करते हैं। इनका भी यही प्रश्न था तो मैंने अपने जन्मभूमि इनको लाया हूँ। ये माननीय राकेश जैन जी हैं, ये भी व्यापारी है, जात से भी वैश्य समाज से हैं। और ये लोग चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम 2000 आदमी का काम देंगे, 200 आदमी का नहीं, हम 200 आदमी का देंगे, वो 10 में से फिर 2 निकलेगा, 10 को देगा, तो ये चेन बनते जाके आने वाला टाइम में 100, 200, 500 आदमी का रोजगार होगा, तो एक हब बनता चला जाएगा दरभंगा। यही उद्देश्य हमारा। आपका उद्देश्य है कि मिथिला को रोजगार देना। मिथिला में रोजगार जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ का जो पढ़े लिखे इतने टैलेंटेड लड़का होता है, यहाँ का 10वीं आप हम कहते हैं लंदन का जो है MBA किया, दोनों को भिरा दीजिए बंद कमरा में, बाहर निकलेगा पप्पा पप्पा कहेगा उसको। हम ज्यादा बात नहीं जानते, महात्मा आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। अब हर आदमी सरकार से उम्मीद करता है, चाहे किसी की सरकार हो, हम लोग पार्टी वाले लोग नहीं है। अरे सरकार बाद में आपके आत्म जागरण करके मनुष्य को स्वयं जागना चाहिए। जब हम सगे भाई को भीन कर देते हैं, हम पड़ोसी के बीमार में नहीं देखते हैं, राष्ट्र चिंतन की बात करेंगे, सरासर मिथ्या बात है। मैं इसको जो बीच की धूड़ी है, सावित्रीबाई फूले जो थी, उनको आज माता का दर्जा है, हम लोग पूजते हैं। वो कोई भी जात हो जो पूछते हैं, जब वो शिक्षा के अधिकार के लिए घूंघट वाली बहू जब निकली थी रोड पे, कितना प्रताड़ना झेली थी। लेकिन आज हम और आप अपने ऑफिस में, घर में क्यों लगाते हैं उनको, सावित्रीबाई फूले को? क्योंकि वो महान योद्धा थी, उन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई ली। ऐसे हम लोग समानांतर के लिए जात पात से हटके सिर्फ मनुष्य जुड़े, मजहब पंथ से हटके मनुष्य को मनुष्य प्रेम करे, उसका दर्शन करे, उसको सेवा करे, उसको भजन भोजन का व्यवस्था करे, शिक्षा पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था करे। कौन करेगा? हम क्या बोल रहे हैं, 60 करोड़ आदमी देश में पूर्ण अमीर है, पूर्ण ज्ञानी है। तो 60 करोड़ एक एक आदमी को पकड़ने की जरूरत है, किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकल्प केंद्र सर्च करेंगे, उनको मिल जाएंगे। और तरह तरह की हमारे जो सेवक सेवका है वो सब बताएंगे, भी सारे विषय में बताएंगे, अच्छे से भी बताएंगे। तो यही हमारा जो है। अभी आप सभी हाथों में माला गुलाब के फूल लेकर के किसका इंतजार कर रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट पे? श्री संजीव प्रकाश योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। वो दिल्ली से आ रहे हैं और 3 और जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे बिहार, इवन मिथिलांचल को समझें, ठीक है, ताकि जो बिहार और हमारे मिथिलांचल के लिए जो नज़रिया है वो लोगों का चेंज हो जाए। और अभी आत्म जागरण सभा करने जा रहे हैं स्वामी संजीव प्रकाश योगी जी, जो युवाओं में एक चेतना का काम करेगा। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे अपने भविष्य के लिए आप अवेयर हो। वो सलहा एक गांव है दरभंगा में, लेहरिया सराय में है, और जो आपके ऑलमोस्ट दरभंगा से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे ये 7 को शाम में 4 बजे से होने जा रही है। इस सभा का नाम आत्म जागरण सभा है, जिसमें लोगों को जागृत किया जाएगा। वो बताएंगे कि जीवन जीने की कला क्या होती है, ठीक है, जीवन को कैसे जिया जाए, खुद को कैसे आप प्रोत्साहित करें, सेल्फ इंकरेजमेंट कैसे करें। तो हम लोग इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों में चेतना जगे, लोग एक सही रास्ते पे चले। यही सभा का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए हम लोग उनके इंतजार में खड़े हैं। क्या वो पहली बार दरभंगा आ रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो उस रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं जिसपे वो आत्म जागरण सभा का आयोजन माँ वीणा सेवा संकल्प केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या किसी मठ से भी जुड़े हैं? ये उनका उधर मठ है, यहाँ पे हम लोग का ट्रस्ट है माँ वीणा सेवा संकल्प केंद्र। अच्छा, आपके ट्रस्ट के जी, उनके हमारे ट्रस्ट में बैनर के तले वो आ रहे हैं। जी। ये उनका मुख्य मकसद क्या है कि जो मतलब किस तरह का युवाओं में जागरण करना चाहते हैं? युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आज के डेट में लोग क्या है कि लोग डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, अपने कर्तव्य पथ से। सबको आसानी से सब कुछ चाहिए, वो आसान नहीं है। सबसे क्या इम्पोर्टेंट है ना आपकी लाइफ में, आपका माइंड बैलेंस होना,
ठीक है, कैसे आप माइंड को बैलेंस करते हैं, कैसे खुद को नेचर से आप जोड़ते हैं, क्या उसके बेनिफिट है, ये हमें सब कुछ वो बताएंगे। परसों 2 घंटे की सभा है 7 को सलाह में। कितने लोगों की जुड़ने की उम्मीद है? ऑलमोस्ट 200 से 250 बहुत बड़ी सभा का आयोजन नहीं किया गया है, ताकि थोड़ा टफ है, लेकिन हमारा प्रशासन हमारे साथ है, हमारे पास सारी अनुमति हमें मिली हुई है। ठीक है, दरभंगा पुलिस से, SDO से सब कुछ हमें मिला। क्या है आपका पूरा परिचय? मेरा नाम लक्ष्मी, मैं आज जनरल सेक्रेटरी हूँ माँ अवीना सेवा संकल्प केंद्र की। हेड ऑफिस पीतमपुरा में है और ब्रांच ऑफिस बंगाली टोला एरिया में। धन्यवाद। ललायित हैं, आप उनसे प्रभावित हैं और उनका कुछ वचन सुनने के लिए कटिबद्ध हैं, इंतजार कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं उनसे? उनके ऑलमोस्ट सब व्यवहार जो है ना, तो यहाँ पर में हम लोग के लिए आदर्श का रूप में काम करेगा। कैसा आदर्श? अब जैसे मनुष्य के जीवन में तौर तरीका सिखाना, मानव धर्म दिखाना, रास्ता उचित कदम दिखाना, एक दूसरे से स्नेह प्यार करना, यही सब। क्या नाम है आपका? विनय कुमार।